हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा आज लेकर आई हूँ मैं एक बहुत ही अच्छी सी और सिंपल सी रेसिपी जिसको बच्चे भी बहुत इजीली खा लेते हैं। क्योंकि बच्चों के संग दिक्कत होती है कि हम ये सब्ज़ी नहीं खाते वो नहीं खाते, लेकिन विंटर्स में इतनी सारी सब्जियाँ आती हैं जो हेल्दी होती हैं और जो बच्चों को खिलानी भी चाहिए किसी ना किसी तरीके से। उन्हें ज़रूर खिलानी चाहिए क्योंकि उनकी हेल्थ भी उसी से बनती है और बाकी उनकी हाइट और जो भी है हेल्थ से रिलेटेड बहुत उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ले लिया सरसों का तेल। इसको थोड़ा सा हम गरम होने देंगे, तब तक हम थोड़े से मसाले निकाल लेते हैं। और जब ये गरम हो जाएगा तब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो कोशिश करिए कि ज़्यादातर आप जितनी भी सब्जियां हैं या खाने में जो भी चीज़ें बनाते हैं, पराठे वगैरह, उसमें सरसों का तेल ही यूज़ करें क्योंकि ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो हम सबसे पहले इसमें हींग डालेंगे। ये इस बार हम हींग स्पेंसर से लाए थे। स्पेंसर की ब्रांड की थी, अपनी स्मार्ट चॉइस की। वैसे तो पतंजलि या कैच की यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इस बार हमने ये देखा था। तो इसकी खुशबू तो काफ़ी अच्छी है, बाकी टेस्ट इसका खाने के बाद पता चलेगा कि कैसा है। हींग की भी अपनी बहुत बड़ी खासियत होती है। एक तो जब वो डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, जब आप कुछ भी खाना खाते हैं, खाने में सब्ज़ी में हींग डलती है तो डाइजेशन के लिए अच्छी होती है और टेस्ट को भी एनहेंस करती है। तो देखिए, मैंने जीरा डाल दिया है। उसके बाद अब इसमें जो भी रेगुलर आपके मसाले हैं, जैसे कि हल्दी है, मिर्च भी डालती हूँ मैं। बच्चा छोटा है लेकिन अभी उसके पापा आज नहीं है, तो लेकिन मैं उसको थोड़ी सी मिर्च ज़रूर खिलाती हूँ हर चीज़ में, क्योंकि बच्चे बाहर की मिर्च भी तो खाते ही हैं ना। अब आप पिज़्ज़ा ले लीजिए, बाहर की कुछ भी ले लीजिए, बर्गर ले लीजिए, सब में हल्की मिर्च तो होती है। बच्चे जैसे बाहर का खाते हैं वैसे ही हमें थोड़ा सा घर का भी खिलाना चाहिए, मिर्च खिलानी चाहिए। क्योंकि फिर अगर बिल्कुल मिर्च बंद कर देंगे और फिर कभी उन्हें खानी पड़ी तो फिर पेट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हल्की मिर्च डालिए, लेकिन बच्चों को भी मिर्च खिलाइए। लाल मिर्च की जगह आप अवॉइड कर सकते हैं, हरी मिर्च खिलाइए। मैं हरी मिर्च भी डालती हूँ, लेकिन आज मैंने लाल मिर्च का यूज़ किया है। आज बस ये खाना मेरे और बेटे के लिए ही बन रहा है क्योंकि उसके पापा गए हुए हैं बाहर, तो ये हम दोनों के लिए ही है। तो देखिए, मैंने डाल दिए गाजर और आलू धोकर काट लिया था उन्हें धोकर, और मैंने इसमें डाल दिया। और हम इसको नमक डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। नमक भी कोशिश कीजिएगा कि आप जितना भी यूज़ करते हैं वो खाने में पकने के समय ही डालें, क्योंकि अगर आप उसके बाद डालते हैं तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। अगर आप ऊपर से नमक यूज़ करते हैं तो वो अच्छा नहीं होता। और नमक भी आप ये जो सेंधा नमक आता है उसको ही अपने लाइफ में इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि ये बहुत हेल्दी रहता है। मैं पहले वाइट नमक खाती थी, टाटा सॉल्ट वगैरह, उसको रिप्लेस करके अब हमने ये हिमालय का आता है सेंधा नमक, हम काफ़ी टाइम से इसको यूज़ करने लगे हैं। ये आपकी बीपी वगैरह को भी नॉर्मल रखता है और काफ़ी प्योर होता है, तो अच्छा होता है। आप यही नमक यूज़ कीजिए, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। अब हम इसको नमक डाल के चला देंगे। मैं पानी नहीं डालती हूँ क्योंकि थोड़ा सा तो पानी वैसे भी सब्जियों में रह ही जाता है, और वरना फिर सब्ज़ी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा गल सी जाती है, मतलब उतना टेस्ट अच्छा सा नहीं लगता। अगर आप पानी डाल देंगे घुट जाएगी। तो थोड़ी सी गाजर मटर की सब्ज़ी जो है, तो आलू की, ये ऐसे ही अच्छी लगती है। तो देखिए, मैंने इसमें पानी तो नहीं डाला है अभी। अब मैं इसे ढक ढक दूँगी क्योंकि नमक डाल दिया, थोड़ा सा पानी तो छोड़ेंगे ही। तो अब मैं इसे ढक देती हूँ। साइड बाय साइड में मुझे खाना भी बनाना है, आटा भी मढ़ना है। तो अब मुझे खांसी भी चल रही है, तो देखिए उसके लिए मुझे एक ये सॉल्यूशन बताया था कि 5 बादाम और 5 काली मिर्चें आप खाइए। तो मैं इसे ही खाती हूँ 2-3 बार, एक बार सुबह एक बार शाम। तो अब देखते हैं इसमें कुछ फ़ायदा होता है नहीं होता है। खांसी होने लगी है बहुत तेज़, तो उसके लिए हमने देखती हूँ मैं ये स्टार्ट करा है, कितना फ़ायदा होता है। अब मैं साइड में थोड़ा सा काट लेती हूँ यहाँ पर पनीर। पनीर रखा हुआ था मेरे पास, और क्योंकि बच्चे को, बेटे को मेरे पनीर पसंद है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसमें पनीर का भी यूज़ किया जाए, जिससे कि सब्ज़ी और टेस्टी बन जाए और वो भी अच्छे से खा ले। तो देखिए, ये पनीर रखा हुआ था थोड़ा, मैंने इसे पानी में भिगो के फ्रिज में रख दिया था जिससे कि ख़राब ना हो। इसका पानी चेंज करते रहना चाहिए, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता। तो इस पनीर को मैं छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लूँगी और फिर इसको डाल दूँगी। मेरे बेटे को पनीर बहुत
पसंद है, तो अगर मैं पनीर डाल के कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो वो खा लेता है अच्छे उससे। तो और वैसे भी वो रूखा भी पनीर खा लेता है। बच्चों को ये सब चीज़ें खिलानी चाहिए। ये हम डेली तो नहीं खिला पाते, लेकिन कभी कभी बीच बीच में हमें फ्रूट्स के संग ये सब चीज़ें भी इन्वॉल्व करनी चाहिए। इसमें प्रोटीन अच्छा होता है। और ये देखिए मेरी डॉगी बैठी है यहाँ पर, ये भी अपने खाने का वेट कर रही है। मेरे पास 2 डॉगी हैं, तो उनके भी खाने का देखना होता है। तो मैं ये स्लाइसेस करके अभी साइड में रख लेती हूँ। जब सब्ज़ी गल जाएगी तो उसके बाद मैं इसमें ये पनीर की स्लाइसेस भी डाल दूँगी। हाँ देखिए, ये अलग अलग कर दिया मैंने। इन्हें फ्राई नहीं किया, बहुत लोग फ्राई करके भी डालते हैं, आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी ऐसे ही डालूँगी, क्योंकि फिर उसको अगर थोड़ी देर ढक के रख दूँगी तो ऑलरेडी गल जाएंगे, प्लस मसाले के संग हो जाएंगे, तो इसका अपना भी नेचुरल टेस्ट होता है। मुझे लगता है कि आप अगर इसे फ्राई करते हैं ना, तो इसका वो नेचुरल टेस्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। तो ये मैं काट के रख लेती हूँ, तो मैं इसका भी यूज़ कर लूँगी बाद में। और देखते हैं आगे। अभी मैंने मलाई भी चलाई थी, तो मलाई का भी जो बर्तन वगैरह रहते हैं वो तो मैंने साफ़ कर दिए थे। बाकी जो एक मेन ये भगोना रहता है जिसमें मलाई निकलती है, ये मैंने छोड़ दिया था। इसमें से घी तो निकाल लिया था, लेकिन थोड़ा बहुत जो लगा रह जाता है उसको मैं बाद में आटे के संग यूज़ करती हूँ। तो इसको 1-2 मिनट में गर्म कर लूँगी, जिससे कि हल्का सा ये जो इसमें घी की नमी होगी वो और पिघल जाएगी। फिर मैं इसी में आटा मारूँगी, तो इससे क्या होगा कि आटे में भी देसी घी का स्वाद आ जाएगा, प्लस सॉफ्ट भी हो जाएगा, और ये हमारा घी आराम से इसमें से निकल भी आएगा। अदरवाइज़ वो चिपका रह जाता है। और ये मेरे साइड में मैंने दूध भी रख दिया है। 3 बर्नर की गैस होने से फ़ायदा तो होता है, 3 हो 4 हो, काम थोड़े जल्दी जल्दी हो जाते हैं। आप 2-3 पे सच में खाना बना सकते हैं। सुबह तो ये सुबह और रात के टाइम पे इसका बहुत सही यूज़ होता है, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं ना एक संग, तो टेंशन थोड़ी कम हो जाती है कि चलिए आपने एक पे दूध रख दिया, एक पे सब्जी, एक पे रोटी, तो आपके फटाफट काम निपट जाते हैं। तो देखिए सब्जी को भी देख लेते हैं कि गली नहीं गली। तो देखिए ज़्यादा भी नहीं, घुटनी नहीं चाहिए, मतलब घुटने से ना फिर वो देखने में अच्छी नहीं लगती, प्लस टेस्ट भी उसका चेंज हो जाता है। तो पानी ना डालें, और प्लस ऐसे ही अपने गल जाती है सब्ज़ी, टेस्टी भी लगती है। तो अभी दूध भी साइड में उबलता रहेगा, सब्जी भी होती रहेगी। अब मेरा तीसरा काम स्टार्ट हो जाता है, वो है रोटी का, जो कि मुझे आटा मारना है। रोटी बनानी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि मेरे डॉगी भी वही खाते हैं और उन्हें भी रोटियां चाहिए होती हैं, उनकी भी फेवरेट हैं। तो अगर मैं और बेटा थे तो वैसे तो 2 लोगों की में क्या ही खाना बनता है, 2 रोटी बेटा खाता है, 2 मैं खाती हूँ। लेकिन जो मेन इशू रहता है वो डॉगी का रहता है, क्योंकि उन्हें भी रोटियां बहुत पसंद है। हम सोचते हैं कि चलो आज कहीं बाहर का खा लेते हैं, लेकिन जल्दी वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उनको रोटियां चाहिए होती है। फिर वरना उन्हें बड़ी हुड़क लगती है। अगर उनको चंक्स दे देते हैं, उनके रोटियां नहीं देते, तो उनको भी बड़ा अजीब लगता है। तो उनके लिए भी रोटियां सुबह शाम बनानी पड़ती हैं। बाकी जो एक डॉग है वो तो सारी कच्ची सब्जियां खा लेता है, उसको कितनी कच्ची सब्जी खिला लो तो वो आराम से खा लेता है। तो सब्जियां भी खिलाते रहते हैं। विंटर्स का तो टाइम इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियां आती हैं, बहुत अच्छा रहता है। तो अब देखिए आटा ले लेते हैं। आटा मैं छानती नहीं हूँ, क्योंकि घर का पिसा हुआ आटा है, तो जो थोड़ा सा उसमें रहता है बुरा सा, वो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। जितनी नेचुरल हो सके उतने तरीके से आपको खाना चाहिए, और शुरू से बच्चों की हैबिट डलवानी चाहिए, जिससे कि बड़े होकर बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि देखिए ना, अब मॉडर्न टाइम आया, लेकिन अब लोग फिर से कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों पे ही आ जा रहे हैं। जैसे कि खाने में ले लीजिए, या सादा जीवन देख लीजिए। लोगों को अब समझ में आने लगा है कि भाई भागदौड़ वाली ज़िंदगी से हेल्दी नहीं रह सकते आप। आपको रहना शांत रहकर, अच्छी हवा पाकर, अच्छा खाना खाकर ही आप हेल्दी रह सकते हैं। तो लोग अपने आप को उसी तरह फिर से मोड़ रहे हैं, फिर वहीं पे जा रहे हैं। तो अब मैं साइड में आटा मल लेती हूँ, पानी ले लिया है मैंने। बाकी सब्जी और दूध होता रहेगा। दूध का भी अच्छा बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आप खड़े रहेंगे तब तक तो नहीं निकलता, ना ही
हो उफन जाता है। लेकिन जैसे ही आप ज़रा सा उधर से खिसकेंगे और आएंगे, देखेंगे सारा दूध फैल गया। ये दूध के संग बहुत प्रॉब्लम होती है। दूध जब भी गर्म करने रखो वहीं पे खड़ा रहना पड़ता है, तभी सही रहता है, अदरवाइज। तो देखिए ये अब मैं इसमें भगोने में आटा अपना गूंद ले रही हूँ। इससे सही है, इसमें घी भी जितना होगा वो आ जाएगा, और साइड से भी सारा इससे हटा लूँगी तो आराम से इसमें घी लग जाएगा रोटियों में। क्योंकि देसी घी होता तो भाई कीमती ही है, ज़रा सा भी देसी घी। इस बार मैंने लड्डू बना लिए थे उसके आटे के, तो काफ़ी ज़्यादा देसी घी यूज़ हो गया था, तो इसलिए निकाला था। तो उस पैसे भी निकालती रहती हूँ मैं 15-20 दिन में। तो देखिए ये इसको गूंद लेते हैं अच्छे से आटे को, और काफ़ी मुलायम हो जाएगा। देसी घी लगने के बाद आटा तो हो ही जाता है। लास्ट में आप घी लगाएं, तेल लगाएं, या बीच में ही घी तेल डालें तो वो अच्छा रहता है, टेस्ट भी आ जाता है उससे काफ़ी ज़्यादा ना। तो देखिए इसे भगोने में से मैंने फिर इसमें तसले में कर लिया है, क्योंकि भगोने में थोड़ा सा हाथ अच्छे से नहीं बैठ पा रहा था इसको गूंदने के लिए। अब देखो इसमें आराम से हो जाएगा, मेरे पास स्पेस भी हो गया, तो इसमें अच्छे से मैं इसे गूंद लेती हूँ। तो देखिए मेरा आटा ये गूंद चुका है। अब इसको मैं छोटे से बर्तन में करके रख दूँगी। अब ये मेरे और मेरे डॉगियों के लिए सफिशेंट है। इसकी हम तो 2-2 ही रोटी खाएंगे दोपहर में, बाकी रोटियां इसकी डॉगियों की बनेंगी, क्योंकि उनके लिए भी तो खाना बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस प्लेट में भी थोड़ा सा घी था, देसी घी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी सही से इसके संग ही मल लेती हूँ, थोड़ा सा छूट जाएगा, बाकी का उनकी रोटियों पे लग जाएगा। मेरी एक डॉगी है, उसे तो देसी घी खाना बहुत पसंद है। बीच में तो वो देसी घी की रोटी खाती थी, उसकी बड़ी मुश्किल से आदत छूटी है देसी घी की रोटी खाने से। और हम लोग खाते हैं तो उसे स्मेल आती है, तो देखती है यार ये तो देसी घी खा रहे हैं, हमें नहीं दे रहे। अब देखिए सब्जी भी देख लेते हैं हम, कि देखिए सब्जी भी हो ही गई है काफ़ी, बस थोड़ी सी रह गई है, तो वो भी हो जाएगी। देखिए गली गई है बस। अब मैं इसे भी बंद कर दूंगी गैस। इसमें पनीर डाल देती हूँ मैं ऊपर से, और इसे एक बार चलाकर और इसे फिर ढक के रख दूँगी मैं, ताकि पनीर थोड़ा सा गल भी जाएगा। ऑलरेडी इसमें गर्म है सब्ज़ी और भाप है, तो उससे अपने आप ही गल जाएगा, प्लस मिक्स अच्छे से हो जाएगा, तो उसका टेस्ट भी नेचुरली रहेगा और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। इससे क्या होता है ना, बच्चे खा लेते हैं। आप कोई चीज़ भर के बना दें पराठों में सब्जियां, तो वो भी खा लेते हैं। मेरे बेटे को तो दही बहुत पसंद है, दही के संग खा लेता है। वैसे ऐसे आप पनीर डाल दें तो उसकी वजह से भी बच्चे खा लेते हैं। देखने में कुछ उन्हें नया सा लगता है कि अच्छा इसमें तो कुछ नया सा है आज। और गाजर तो बहुत ही हेल्दी होती है विंटर्स में खाने के लिए, तो बच्चों को ज़रूर खिलानी चाहिए। जिस उससे खा ले, चाहे हलवा बना के, सब्जी से। देखिए इसे भी ढक देती हूँ मैं। अब बनाते हैं अपना, वो रोटी का स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अब रोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। इस आटे की रोटी अब बहुत ही मुलायम बनेगी, क्योंकि इसमें घी मिला हुआ है, और टेस्ट भी आ जाएगा। स्पेस थोड़ा सा किचन में कम हो जाता है, तो सारे बर्तन फैल जाते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। कभी कभी तो गोल रोटी बन भी जाती है, कभी कभी बहुत दिक्कत करती है। जब कुछ वीडियो बनाना हो तो फिर बहुत मुश्किल से बनती है। तो देखिए अब 2-2 रोटी मैं अपनी और दक्ष की बनाऊंगी, और फिर मैं बाकी की रोटी डॉगी की बना लूँगी। सब्जी बनी गई है, तो देखिए हमारी रोटियां बन गई हैं। अब मैंने स्टार्ट कर दी है डॉगी की रोटी बनाना, तो इनकी भी रोटी बन जाएगी, और इनकी भी ये रोटियां बन गई और मेरी बन गई। इनकी भी 10-15 रोटी बनानी पड़ती है मुझे एक टाइम की। और अब शाम को समय हो गया दिया जलाने का, तो मैं अपनी पूजा भी कर लेती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी।